तो भाई पता सूर बिलारी लगे रहे वही सर वही गए तो उनके पिता का बोला आई कि लाइया आए तो वह देखें तब ये सब जनता झूठे लागे सब देखे लागे आई आई बिटिया का हमारी सब सर सोवती रही कई बजे सुबह नहीं करी कुछ पता ही नहीं चला क्यों बोला इसका। इस वक्त की बड़ी सनसनीखेज खबर है। तो ये ग्राम पंचायत कमोद के अंदर ये हरदिया 1054 की बात है। प्रॉपर बात करें तो इस जगह ये तालाब के पास अभी हमारी टीम पहुंच चुकी है और यहाँ पर एक घटना ऐसी आई है। हालांकि ये मध्य प्रदेश जाए तो कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। इसके पहले भी ऐसे मामले कई बार आते हैं और इस प्रकार से दुष्कर्म और कुकृत्य किया जाता है। लगातार एक 16 वर्षीय कन्या के साथ इस तरीके का कुकर्म किया जाता है और लगातार बात करें ये इसके पहले भी जब ये युवती घर से लापता होती है तो लापता होने की खबर की बात करें तो ये 13 मई की घटना है और 13 मई को ये युवती कहे घर से ये लड़की गायब होती है। गायब होने की खबर कहा जाए तो थाने क्षेत्र में कहीं न कहीं FIR बाकायदा करवाया जाता है। इसके बाद भी 13 मई से लेकर के अभी बात करें तो लगभग 15 से 17 दिन का टाइम बीत चुका है और इस तरीके से एक बड़ा जो कहें नहर क्षेत्र की बात करें जो अभी मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे भारत देश की बात करें तो ये जो नल जल योजना ग्रामीण जल मिशन का एक जो ये नहर के लिए मध्य प्रदेश शासन की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन किस तरीके से ठेकेदार बेखबर रहते हैं। अभी जुताई और बुवाई का समय आ गया है। किसान लगातार खेतों में जुताई करने के लिए किस तरीके से नालियों को पाटा नहीं जाता। नहर पाइपलाइन का कार्य इस तरीके से करके किसानों के खेत में छोड़ दिया जाता है और यहाँ पर युवती की लाश दबी हुई मिली है लगभग 15 से 17 दिन। लेकिन इसी युवती की जो लाश मिली है इसी नहर में शायद यहाँ कुछ ऐसे आवारा जो जंगली जानवर हैं ये जैसे लोमड़ी और सियार ये सभी मिल करके बॉडी को ये पता तो तब चलती है बात जब ये मिट्टी में दबा दी जाती है इस नहर के अंदर। हालांकि उस तस्वीर को हम नहीं दिखा सकते हैं। लगातार यहाँ पर बास भी आ रही है और इस तरीके से जो एक मामला आया है सामने और यहाँ पर अभी बात करें तो मऊगंज जिले की यहाँ पर एडिशनल SP साहब की टीम भी आ चुकी है। थाना क्षेत्र से थाना प्रभारी महोदय आ चुके हैं। 100 नंबर डायल की गाड़ी भी आ चुकी है। अब देखना ये है एक बात और जो मेन बात आ रही है सामने तो लड़की की बुआ की इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है और किस तरीके से लड़की की बुआ, हालांकि ये हरिजन परिवार की बात है। यहाँ पर बात करेंगे हम जो स्थानीय नेता नई गढ़ी जनपद पंचायत की भाई मिल करके बात करेगी कि क्या कुछ यहाँ पर जो चीज़ें हुई है इसके विषय में वो उनका क्या कहना है। बाद में हम यहाँ पर दिखाएंगे जो ये सनसनीखेज खबर है। एडिशनल SP साहब से भी बात करेंगे और थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी महोदय से भी कुछ यहाँ पर एक लड़की का शव कहा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले ये नहर के अंदर दबी हुई। यहाँ पर नई गढ़ी जनपद पंचायत के जनपद अध्यक्ष पति कुंज बिहारी तिवारी जी हैं, स्थानीय नेता हैं। इनसे भी इस मौके पर आए हुए हैं देखने के लिए। जैसे ही इनको खबर लगती है पता चलती है बातें तो सबसे पहले सर ये किस तरीके की बात है ग्राम पंचायत बेला कमोद में। ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है जब किसानों के लिए बात आती है ये नहर नल जल योजना की, क्या ठेकेदार ऐसे ही बेखबर रहते हैं? नहीं, गलत है और साफ गाइडलाइन है कि इस तरह की खुदाई करके ना छोड़ा जाए। जिसने भी इस तरह का कार्य किया है तो एक आपराधिक प्रवृत्ति में आता है। कोई भी ट्रेंच खुली छोड़नी नहीं चाहिए। लेकिन ये ट्रेंच की गहराई बहुत ज़्यादा नहीं थी। ये तो हम मान नहीं सकते कि उसमें गिरने से हत्या हुई। मुश्किल से 500 mm गहरी है, आधा मीटर। 13 तारीख की जैसा परिजन बता रहे हैं घटना है, आपको भी सारी चीज़ें पता ही है। आज सुबह हमें जानकारी हुई, हम आए और बहुत ही विभत्स घटना है। अपराधियों ने प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि हत्या करके और उसको नाली में ले जाके गाड़ दिया गया है। इस तरह की और कई घटनाएं हो रही हैं, कई घटनाएं हुई हैं जिनमें अपराधी आज तक खुले घूम रहे हैं। तो दूसरे जो छोटे अपराधी हैं उनको भी बड़ा अपराध करने का बल मिला है। अब इस अपराध के खिलाफ जनता को ही जागरूक होकर लड़ना पड़ेगा। और सारे अपराध की सबसे बड़ी जड़ है क्या? नशा। गांव गली मोहल्ले में आप लोग भी प्रतिदिन कवर करते हैं। पुलिस बस को हम हर वक्त कहाँ दोष दें, इसलिए कि आप संख्या जो मंजूर है, नई गढ़ी थाना हो, रामपुर चौकी हो, लगभग 30% भी बल नहीं है।
रामपुर चौकी का ये हाल है कि अगर दो चौकी में कर्मचारी हैं चले जाएं तो चौकी की चौकीदारी के लिए आदमी नहीं है उनके पास। बिल्कुल। तो आप सबसे निवेदन है कि अपराधी को अपराधी की दृष्टि से देखा जाए। हमारा नात है, हमारे जाति का है, हमारे परिवार का है। जब ये सोच हमारी आ जाती है तो अपराधियों को बड़ा ताकत मिलती है। तो अपराधी कोई हो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और हम सब ने कहा भी है, एसपी साहब से भी बात हुई, हमें सुबह जैसे जानकारी हुई हम ही ने पहले उनको सूचना दी, थाना प्रभारी को दी। और 3 दिन के अंदर अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते तो परिस्थितियां जो रहे, हम और सभी परिजनों के साथ मऊगंज एसपी ऑफिस के सामने आमरण अनशन खुले आसमान के नीचे करेंगे। उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल तो ये तब पैदा होता है जब आरोप लगाया जाता है, बाकायदा बताई जाती है बात, कभी भी किसी भी समय की बात हो, ये चाहे हत्या का मामला हो या इसके पहले और भी ऐसा कोई मामला हो, कोई ऐसा कृत्य किया गया हो घिनौना, तो बात तब ऐसी फंस जाती है जब पुलिस विभाग की तैनाती और एक मुस्तैदी जो कहे उस तरीके से अमल नहीं की जाती। बात जो जिस तरीके से फरियादी फरियाद करता है और आरोपी का नाम बताया जाता है, फिर आरोपी को छोड़ दिया जाता है, आरोपी खुलेआम फरार हो जाता है, खुलेआम घूमता है गांव में। इसी तरीके से उसका मन बढ़ जाता है और लगातार ऐसे कुकृत्य करते रहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आरोपी हमारे बीच में अभी हो और देखता हो। 13 तारीख की घटना है और पुलिस ने क्या जांच की, ये भी बहुत बड़ा जांच का विषय है। बिल्कुल, घटना जांच के विषय है, लेकिन 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई, नामजद रिपोर्ट है। उसके बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की, क्या जांच की, ये भी एक जांच का विषय है। बिल्कुल। लेकिन जब हम दूसरे पक्ष में आते हैं कि संसाधन विहीन पुलिस, जैसे आग लगी है और हमारे पास न बाल्टी है न पानी है, तो हम हाथ से कब तक बुझा पाएंगे। उसी तरह की निहत्थी पुलिस है यहाँ। साइबर सेल का एक कार्यालय केवल संभागीय मुख्यालय रीवा में है। सर, लेकिन जो बात की जाए प्रदेश स्तर से, हमारे सीएम साहब की बात करें तो लगातार घोषणा पर घोषणा की जाती है जनता जनार्दन के लिए। जनता सिर्फ वोट के लिए ही, वोट तक ही सीमित है। क्या जनता का उतना ही अधिकार है कि वोट दे दे, इसके बाद जनता को कुछ मिलना? क्या ये समाज में इस तरीके से ये कहीं ना कहीं सरकार फिर जनता के साथ एक छलावा करती है, सिर्फ घोषणा करती है लगातार और उसमें खरी नहीं उतर पाती है, भर्तियां नहीं होती, तो क्या इसमें जनता का तो कोई दोष नहीं है? देखिए, जब जनता की परिस्थिति आप हमसे ज़्यादा देख रहे हैं, वोट तक जनता जनार्दन दिखती है। अभी कोई वीआईपी आ गए होते तो आपको लगता कि हमारे यहाँ रिजर्व पुलिस 300 से 400 की संख्या में है। बिल्कुल। अभी कोई वीआईपी आ जाए तो उसके आगे 4 गाड़ी, पीछे 4 गाड़ी, उसके आने से पहले 2 दिन पहले 200 समय तो फोर्स बिल्कुल रहती है, अवेलेबल होती है। उस टाइम तो फोर्स की कमी लगती नहीं कि कभी भी फोर्स कम है। आपने जो विषय उठाया है बहुत बड़ा विषय है और आज वक्त उसका नहीं है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि दोहरा मापदंड, दोगला मापदंड, दोहरा नहीं कहेंगे, दोगला मापदंड शहर के लिए अलग है और ग्रामीण के लिए अलग है। ये घटना आज हुई है, 2-4 दिन बातें चलेंगी, फिर अभी शहर में होती तो काफ़ी लोग होते, बड़े बड़े नेता होते, मंत्री विधायक होते। इसी तरह से आप देखते होंगे कि आप इस क्षेत्र के हैं, पत्रकार से ज़्यादा महत्वपूर्ण आप इस क्षेत्र के पीड़ित व्यक्ति भी हैं। नगर पंचायत और नगर निगम में टैंकर से पानी सप्लाई अलाउ है, जबकि वहाँ पे और व्यवस्थाएं हैं, नल जल भी होगा। ग्रामीण अंचलों में 3-3 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं लोग, पर यहाँ टैंकर अलाउ नहीं है। सरकार संसाधन नहीं दे रही है, लेकिन सरपंचों के पास जो व्यक्तिगत साधन अपने हैं और वो अगर चाहें, कोई सरपंच साहब हो तो पूछ लीजिएगा कि मोटर डलवाना, तो 2-2 महीने से उन्हें टीएस नहीं मिल रहा। वो जनता का जो पैसा है जनता के हित में उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो जिम्मेवार बैठे हैं उनका कमीशन सेट नहीं हो पा रहा है। और जब तक कमीशन सेट ना हो, अब तो कोई बड़ी कहने बात नहीं है कि लाश में भी जब तक कमीशन सेट ना हो तो लाश नहीं जलाने देंगे, कुछ दिन बाद ऐसा वक्त आएगा। तो जिम्मेवार हम हैं, हम सरकार चुनते तक तो बड़ी बात करते हैं, लेकिन जिसे हमने चुना है तो हम ही उतार देंगे उसको। अगर वो जब बुरा काम करता है उसी समय विरोध करें और बता दें कि एक बार तो हमने चुन दिया है लेकिन अगली बार उतार हम देंगे, तो कुछ सुधार आएगा। लेकिन जनता ही जागरूक नहीं है। आपके गली मोहल्ले में खुलेआम कोरेक्स गांजा बिकता है, क्या नहीं जानते? अगर गांव में 100 लोग पीड़ित हैं, 2 लोग पीड़ा देने वाले हैं, तो पीड़ित इकट्ठे नहीं है, पर पीड़ा देने वाले पूरे क्षेत्र के, पूरे ज़िले के अपराधी एक है।
जिस तरह से अपराधी और अपराध करने वाले अपराध के संरक्षक एक हैं, उस तरह से जब तक जनता एक नहीं होगी तब तक अपराध में रोक नहीं लग सकती है। चाहे पुलिस की बात करें चाहे मीडिया की, संभव नहीं है। जनता को ही एक होना पड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमने अभी यहाँ पर बात की है, अभी शायद यहाँ पर एडिशनल मऊगंज जिले के एसपी साहब भी आ चुके हैं और वो शायद घर में पंचनामा या क्या कुछ करने के लिए गए हैं। अभी यहाँ पर कुछ और भी स्पेशल टीम आनी है और बॉडी को, शव को निकाला जाएगा यहाँ से। लगातार हम इन चीज़ों को कवर करके यहाँ पर दिखाते रहेंगे और एसपी साहब आने के बाद हम उनके साथ भी मिलकर के बात करेंगे कि आखिर ये जो एक ऐसा घिनौना कृत्य किया गया है, लगातार ऐसे कृत्य किए जाते हैं, तो इस पर रोक कब लगेगी? क्या इसी तरीके से ऐसे घिनौने कृत्य किए जाएंगे और पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी? क्या हमारे प्रदेश 13 तारीख। अच्छा, ये जब घटना हुई तो कुछ अंदेशा था आपको कि कौन ऐसी घटना घटित कर सकता है? भैया नहीं, एक जने से फोन फक्कड़ होत रहा तो कि मनाई होगा सूसी लगा इस तो कहीं कि भाई नहीं लगे आई उसका घरे ना सर जी तो हो गया हमारी रिपोर्ट करी हो गया ये सर जी सब करी ने बिटिया का सोची कि भाग गई हो गया तो कहीं कि होगा भाग गए सर, नहीं जाने के गाड़े हैं सर जी मार के। ये अपना का कब पता चला कि यहाँ बच्ची का ये प्रकार से घटना कर दिन गए? ये बाबा आज सुबह भाग्यन गाँव में के आए मैदान तय आए तो भाई पता सूर बिलारी लगे रहे वही सर, वही गए तो उनके पिता का बोला के लाई आए तो वह देखें तब ये सब जनता झूठे लागे सब देखे लागे। आई बिटिया का हमारी सब सर सोवती रही कई बजे, सुबह नहीं करी कुछ पता ही नहीं चला क्यों बोला इसका करी सर जी। अपना केहू के ऊपर का शक है पूरे मामले में? शक एक भाई रहा पहले पति तो बातचीत कर रहा था क्योंकि मैंने कहीं समझा दी तू पने घरे रहा सर और बस और केहू का नहीं जानी। ये बच्चे की परिजन है, देख सकते हैं रो बिलख कर पूरा परिवार किस प्रकार से अपनी पीड़ा बता रहा है। लेकिन 13 तारीख से आज लगभग 17 दिन बीत गए। 17 दिन बाद इस बच्ची का पता तब चलता है जब गांव के ही लोग यहाँ पर घूमने टहलने आते हैं। नहीं तो आज अगर पुलिस और प्रशासन के भरोसे ये परिजन बैठा ही था और बैठे रहते तो पता नहीं